सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक हम लोग बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कंडीशन यस सर। अभी जैसे हो गया ना, इफ लूप होता है, फॉर लूप होता है, अभी देखा होगा ना, एल्स इफ एल्स, हाँ। ये सारे के सारे जो है हम्म, ना, स्विच केस, अगर कोई चीज जो है ना, मतलब 60% मार्क्स हो तो फर्स्ट डिवीजन, ऐसे करके जो है ना, जो स्विच केस में देखते हो ना कि 5-6 पैरामीटर होते हैं, अलग अलग बेस पे अलग अलग हम्म, डिटेल्स होते हैं ना। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन से। ओके, यस सर। क्योंकि ये इफ कंडीशन जो है ना मोस्ट कॉमन है। उसमें क्या होता है, मैं एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मेरा एमएस पेन, मेरे कीबोर्ड में कुछ इशू है, मैंने आई बिलीव एमएस पेन, मैं पेन तो पेन करता हूँ। हम्म। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना, स्टार्ट, मतलब कि कोई भी तुम्हारा कंडीशन है ना, ये सपोज दैट यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्ट, स्टार्ट। ओके, ओके, ये स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह के एरो की होंगे तुम्हारे पास, डाउन वाले। ठीक है, मतलब कि अब क्या होगा, तुम्हारा कोई स्टेटमेंट होगा। ठीक है, कोई हम्म, स्टेटमेंट होगा, तो इसके बाद जो है ना स्टेटमेंट होता है। इसका लास्ट में प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो या रिकॉर्डिंग तो होगी। वन सपोर्टेड एक स्टेटमेंट हुआ। अब ये हम्म, स्टेटमेंट या तो अब क्या होगा ना, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब कुछ भी होगा ना, मैं इसके एग्जांपल ही बताऊंगा, अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये जब जैसे जैसे कोडिंग करोगे ना, या मैं अभी ओके। आगे समझाता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो फिर क्या होते हैं कि तुम्हारे कंडीशन होते हैं। ठीक है, कंडीशन होते हैं, शॉर्टकट में लिखो, चलेगा या पूरा लिखो? कंडीशन, कंडीशन, ओके, हाँ चलो, ओके कंडीशन। कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये कंडीशन या तो ऐसे जाएगा, या तो दो तरह से होंगे, मतलब एक कंडीशन दो तरह के हो सकते हैं। कोई स्टेटमेंट आया, सिंपल है कि यहाँ से तुमने स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा ना, कि हाँ। मतलब फाइव, फाइव लेस देन 4, तो या तो कंडीशन ट्रू होगा, स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट के बाद तुम्हारा कंडीशन होगा कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे के सारे कंडीशन हो गया। ठीक है, तो अब या तो कंडीशन तुम्हारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो ये नीचे की ओर एक तुम्हारा ऐसे आएगा, ये तुम्हारा ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट समझाने के लिए जरूरी है। तो या तो तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके लिए ट्रू होगा, या तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जो तुम्हारे मतलब सिस्टम काम करेगा ना, जो आपके मतलब लॉजिक काम करेंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो वो उसके हिसाब से फिर जो है ना रन करेगा, स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। ये वाले बॉक्स नहीं होते हैं, ये वाले बॉक्स होते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, ये ऐसे ही फास्ट है। इन, अभी मैं कोड लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इन, ओके, इसके अंदर यस। में स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मैं सीधे एस टी ए लिखता हूँ, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट थ्री, मतलब ये वो कुछ भी होगा या तो चले, फिर ये ऐसे ही तुम्हारा लूप जो काम करता है। लूप बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट जो है ना, कंडीशन फ्लो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे ही काम करता है। तो इसका तुम प्रिंट, ये रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, या प्रिंट स्क्रीन ले लो इसका, या इससे अच्छी अगर है तो मैं तुम्हें एक पहले मैंने एक डिजाइन करा हुआ है वो तुमको देता हूँ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। कहाँ गया? स्पेनिश क्या? चलो अच्छा सा मैं ड्राइंग तुमको देता हूँ।
क्या हुआ? ये वाले जो है ना, इसका तुम प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो। ओके, यस सर। स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट आएगा, वो हाँ कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा उसके हिसाब से चलेगा, और इंड करेगा और इंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसे ही होगा तुम्हारा। सपोज दैट कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इफ कंडीशन कैसे काम करता है। मतलब बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं इफ इफ कंडीशन। ओके, तो एक हम कंडीशन लिखते हैं लाइक ए, इफ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, वैसे स्टार्ट करते हैं। या मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो मैं एकदम रियल रियल एग्जाम्पल लूंगा, लाइक अभी अभी तो समझ में आ जाएगा। रीजन, ये कमेंट मतलब एक सेक्शन बनाने के लिए ऐसा होता है, मैंने लास्ट में बताया था ना। तो ओल्ड कोड को जो है ना मैं एक साथ अलग करता हूँ। ओके, मतलब इसी में हम कोड सारे कंप्लीट करते जाएंगे। जब लास्ट में जो है ना हम इन रीजन, क्योंकि अभी तो हम फंडामेंटल पे हैं, तो सारे फंडामेंटल हम यही से करेंगे। ओके, ये सारे कोड आपको इकट्ठे एक जगह मिल जाएंगे। ओके, इन रीजन। ओके, ठीक है, अब इसको कर दो क्लोज। अब वो अपने अपने को परेशान नहीं करेगा। नया रीजन बनाते हैं यहाँ पे। हाँ याद है ना, ये मैंने सिखाया था ना, बताया था लास्ट टाइम ना। इससे क्या है ना कि ब्लॉक इजी, मतलब ये रीडेबल होगा ना, इजीली कोई बंदा समझ सकता है कौन से कोड कहाँ पे लिखे हुए, कौन सा फंक्शन कहाँ पे है। तो ये डे 4 का यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ओके, डे 4। ओके, तो सबसे मैं पहले चलता हूँ, मैं लिखता हूँ सपोज दैट इंट लेते हैं, इंट नहीं एक स्ट्रिंग लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में नेम लेते हैं, नेम इक्वल टू सोनी लिखते हैं। ओके, एक स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू असाइन की। ओके, अब मैंने क्या लिखा, कंडीशन लिखा, इफ नेम इक्वल टू। अभी मैं आपको जो है ना ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, उसमें हाँ डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू, ये दोनों अलग है। इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। यहाँ पे जो, चलो अभी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ये इक्वल टू क्या है ना, वैल्यू असाइन करता है, और डबल इक्वल टू कंपेयर करता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर। यहाँ पे क्या है ना कि नेम मैंने सोनी असाइन किया तो इक्वल टू लिखा, इक्वल टू से वैल्यू हम्म असाइन हो गया, और डबल इक्वल टू से कंपेयर करेगा। ओके, हम्म। तो अभी मैंने लिखा इफ नेम इक्वल टू सोनी, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, हाँ हम्म। इफ नेम इक्वल टू सोनी, आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। बारिश हो रही है क्या वहां पे? नहीं नहीं, अभी तो नहीं हो रही फिलहाल। मौसम देख रहा हूँ, खांस रहे हो ना, खांसी सर्दी, तो बारिश का मौसम है ना, अच्छा। उसी में आते हैं ना। हाँ आई एम सोनी। अगर ये हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है ना सोनी, और यहाँ पे कंपेयर किया कि मतलब ये तो मैंने हार्ड कोडेड किया है, मतलब हाँ अगर इसको वैल्यूएशन की अपने आप कंडीशन कर रहे हो ना, तो कुछ भी इस पे सोच सकते हो ना। जब सिस्टम में डाटाबेस से वैल्यू उठ के आएगा, तो वहां पे परसेंटेज हो सकते हैं, या कोई कस्टमर है वहां पे आपका सेल्स हो सकता है, कुछ भी, मतलब परसेंटेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए, मतलब आप प्रैक्टिकली उसको कैसे डाटाबेस से कोई वैल्यू आ रहा है, तो वहां पे कंपेयर करेगा, उसके हिसाब से एक्शन लेगा।
तो मैंने सिंपल किया, मैंने एक कंडीशन लिखा नेम इक्वल टू सोनी, अगर है तो आप आई एम सोनी प्रिंट करो। तो ये देखो, तो क्या एक स्टार्ट हुआ, देखो इसने प्रिंट किया ना, नहीं प्रिंट किया भाई साहब, आई एम सोनी कहाँ गया, अच्छा रीड लाइन उधर लिखना पड़ेगा, ये ऊपर ही रुक गया ना, हमने यहाँ पे रोक रखा है, इसको इंटर मारना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, ठीक है जी। हमने पुराने कोड में वो रोक रखा था उसको कि आगे आगे मत जाओ। अब देखो ये आया ना, फंक्शन एफ हाँ। 10, फंक्शन F10 आया। अब ये कंपेयर करेगा, इसमें क्या हमने सोनी डाल रखा है और यहाँ पे हम सोनी कर रहे हैं, इसने कंपेयर किया, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्ट होगा, ये स्टेटमेंट है, बीच में ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर में जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ब्लॉक से बाहर आके एंड हो जाएगा। मतलब ये ओके। कंडीशन, मैंने क्या बोला, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद क्या स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट पार्ट है, ओके। इफ हम्म। इफ नेम इक्वल टू ए, अब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर ट्रू हम्म। होगा तो इस ब्लॉक में आएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो अब देखो ये इसके अंदर गया, देखो ये गया, और जाके इसने प्रिंट कर दिया आई एम सोनी, करेक्ट। अब हम्म। ये अगर अगर सपोज दैट कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके आगे वाई लगा देता हूँ, कुछ भी मतलब ये लगा देता हूँ, ओके, हाँ। ये नहीं बोलने का, वन लगा देता हूँ, ओ। हेलो सर, हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं सर, नहीं आ रही आवाज।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं सर। एकदम धीमा, एकदम धीमा आवाज है। अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ हेलो। अब आवाज आ रही है मेरी? धीमा ही है सर। हाँ रुक जाओ 2 मिनट टाइम। नाउ फाइन। अब ठीक। हाँ सर, अभी आ रही है। यस सर। हाँ चलो जी। ओ, अरे ठीक है, एक्चुअली नहीं, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। जैसे मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ ना, तो हाँ। कीबोर्ड प्रेस करते ही जो वो जो है ना वो स्टार्ट कुछ हो जा रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यस सर। स्क्रीन शेयर है, मैं शेयर करता हूँ। ओके, फाइन। सिद्धार्थ। हाँ। यस सर। हेलो। यस सर, दिख रहा है सर। सिद्धार्थ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं अब क्या हो गया। हेलो। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। हेलो हाँ हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है तुम्हारी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा ट्विक कर ले। हाँ, तो मैंने बोला अगर मैं सोनी लिखता हूँ, कंडीशन ट्रू था तो वो ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया सोनी वन। तो आप देखते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ ना। ये एक्चुअली नेम इक्वल टू सोनी वन कर दिया ना, इसमें वैल्यू आपने सोनी असाइन की थी ना। तो लेट्स सी, हम्म। ये नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इसको जो है ना F10 किया, F10 किया, ये देखो बाहर निकल गया। मतलब यहाँ पे सोनी है, तो अब देखो ये प्रिंट नहीं करेगा। ये प्रिंट हम्म। नहीं करेगा, इसने प्रिंट नहीं किया। तो ये हो ठीक। गया तुम्हारा इफ कंडीशन। और एक होता है इफ एल्स। एल्स मतलब क्या होता है, अब मैं दिखाता हूँ। अब क्या है ना कि एल्स लिखो, एल्स, और हमने एक नया कंडीशन लिखा। ओके, और इसमें हमने किया कि कॉपी, और यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने लिख दिया कंडीशन हम्म। मिस मिसमैच। मतलब कि ये जो है ना कंडीशन तुम्हारा मैच ही नहीं हुआ। तो इसलिए तो अब क्या होगा कि ऊपर वाला फायर होगा, कंडीशन ट्रू होगा। अगर ट्रू होगा तो ये फायर होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला फायर होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है, मतलब कुछ भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला फायर होगा। अब देखो ये कंडीशन अभी फॉल्स है ना। हाँ। ये अभी अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो, तो अब देखो अब मिसमैच वाला फायर होगा। इसको बोलते हैं। तो मैंने इफ कंडीशन ही बता दिया, एल्स कंडीशन, इफ एल्स भी बता दिया। ओके, ये देखो ये इसमें गया क्योंकि कंडीशन मिसमैच है, तो इसने टाइप क्या किया, इसने टाइप किया अपना, ये देखो कंडीशन मिसमैच। तो अब समझ में आया इफ और साथ में एल्स भी। इफ कंडीशन में कब आएगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। एल्स में कब आएगा, जब कंडीशन मिसमैच होगा। कंडीशन गलत होगा तो एल्स में आएगा। करेक्ट। करेक्ट। कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप। नहीं, इतना तो पता चला कि इफ रहेगा तो मतलब जो नाम रहेगा अगर करेक्ट रहेगा तो मतलब इफ वाले जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कंसोल में आएगा, नहीं तो एल्स वाले में आएगा। फर्स्ट इफ वाले कंसोल स्टेटमेंट में आएगा, नहीं तो एल्स में आएगा वो फिर कंसोल स्टेटमेंट यस, में। तो ये मैंने मतलब एलसीफ दोनों एक इकट्ठे समझा दिया। अब हम हाँ। और कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ सर, ओके सर। तो अब हम काम करते हैं। एक कंडीशन होता है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया है, ये हो गया इफ एंड
एल्स। ओके, अभी जो हमने डिस्कस किया है इल्स एंड इफ एंड एल्स कंडीशन, आप सिंगल इफ भी लिख सकते हो। मतलब कि इफ में मतलब क्या है ना, कि मतलब कि कोई कंडीशन है, मेरा कोड तभी रन करेगा जब सुबह के 10 PM हो रहे हैं। मतलब ये वाला कोड, सपोज है कि तुम कुछ जो है ना, तुमने कुछ लगा रखा है, एप्लीकेशन रन कर रहा है, वर्कर सर्विस वगैरह कुछ भी रन कर रहा है, लेकिन वो पार्टिकुलर सेक्शन तभी फायर होगा जब वो टाइम मैच करेगा। तो सिस्टम टाइम कब मैच करेगा, मतलब यहाँ पे तुम सिस्टम टाइम कुछ मैच करा के कुछ करना चाहते हो ना, कि 10 बजे ही, डेली 10 बजे ही वो, मतलब क्या है ना, कि लॉक ओपन हो या समथिंग। तो इस तरह कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पार्टिकुलर कंडीशन पे, कि पार्टिकुलर कंडीशन मैच हो तो ये काम हो। ओके। यस सर। और एक कंडीशन होता है एल्स इफ। मतलब कि क्या है ना, कि उसमें क्या होता है ना, कि उसमें आप जो है ना, मतलब मैंने लिखा, तो मतलब उसमें मल्टीपल कंडीशन आप जो है ना लगा सकते हो। मतलब अभी हमने क्या किया ना, तो एक मल्टीपल, सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो सारे कोड जो है ना, मतलब मैं एकदम वो वाला लिख रहा हूँ, लेमन वाला, कि एकदम आपको समझ में आए। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एक्स। ओके, कंट्रोल Z, एक्स इक्वल टू ABC। ओके, हम्म। स्ट्रिंग Y इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना? ये यस ये सर। हाँ, ये ये आप एलसी आपके यूज में हो रहा होगा, XYZ। यार, XYZ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि एक्स इक्वल टू, ठीक है, हम्म। एक्स इक्वल टू ABC। ओके, और इसमें एक ही कंडीशन फायर होगा। और कंट्रोल C मैंने किया, इसमें जहां भी कंडीशन फायर हो जाएगा ना, वहां पे रुक जाएगा। अब मैं एक करता हूँ एल सिफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया XYZ, लेकिन आप देखोगे तो एक ही कंडीशन फायर होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे। और यहाँ पे मैंने लगा दिया मिसमैच। तो मैंने क्या किया, IM ABC, XYZ। मैं बैक स्लैश इंटर कर रहा हूँ, तो ये इंटर प्रेस हो रहा है, मुझे कल सिस्टम चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, XYZ। ओके, मिसमैच। ओके, अब देखो, अब मैं इसको करता हूँ वाई। अब इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स को ABC असाइन किया, करेक्ट। यस सर। वाई को XYZ किया, यस सर। करेक्ट। और ये कंडीशन मैं करने जा रहा हूँ, कौन सा कंडीशन है, इफ एल्स इफ एल्स। या इसमें बहुत सारे एल्स इफ लिख सकते हो, मतलब एक नहीं, चाहो तो मतलब 10 20 25 60 जितना लिखना हो। ठीक है, स्क्रीन मतलब अटक गया है सर। स्क्रीन अटक गया है। अभी दिख रहा है क्या? हाँ। नहीं, स्क्रीन अटका हुआ है। 1 मिनट, दोबारा कर। ये आई थिंक ये सेशन, इसको भी जो है ना, आज सैटरडे फील हो रहा है। हाँ। हाँ ठीक है, अब स्क्रीन मेरी दिख रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है हाँ सर। फाइन। ओके, सो यस। एल्स में क्या है ना, पहला मैंने बताया था आपको इफ एल्स। अब बता रहा हूँ इफ एल्स इफ। इसमें क्या है कि ओके सर। आप, ये मैंने एक ही लिखा है ना, आप मोर देन, मतलब और भी, मतलब पहले इसके साथ चलते हैं। तो आपको ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, लेकिन अगर जहां भी ट्रू आ जाएगा ना, वहां से बाहर निकल जाएगा वो। अब देखो ये कैसे रन होता है। आया, तो पहला वाला तो रन करेगा ही, तो इसको तो आप आगे बढ़ो। ये तो हमने पहले ही टेस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं, एक्स को ABC असाइन की, वाई को XYZ असाइन की। अब क्या हमने हम्म। लिखा, एक्स इक्वल टू ABC। अब देखो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे रन हुआ। अब लिखा IM ABC। अब ये देखो, अब इसके अंदर नहीं गया, इसमें कहा क्या है एलसिफ में, कि जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहीं से एग्जिट हो जाएगा बंदा। आपने देखा, ये इसमें नहीं गया, जबकि ए भी ट्रू है। मतलब एलसिफ, बराबर। सॉरी, हाँ, वही बराबर है, एलसीफ का भी ट्रू है। हाँ ये भी ट्रू है, बट आपको ये प्रिंट क्या कर रहा है, देखो ये प्रिंट किया IM ABC। तो एलसिफ का रूल क्या है, कि जहां भी कंडीशन ट्रू होगा, जहां भी कंडीशन मैच करेगा,
वेन कंडीशन मैच, वो लूप जो है ना वहां से निकल, वो जो वहां से एग्जिट हो जाएगा। अच्छा। आप नोट बना लो, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ पंगा हो रहा है। एग्जिट द लूप, इसमें क्या करेगा कि जैसे लूप नहीं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ब्लॉक बोलते हैं इसको। ओके, ये हाँ। जहां पे भी ये जो है ना कंडीशन ट्रू होगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 1। तो अब देखो, अब क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये नीचे वाला मतलब, अब देखो, अब ऐसे करते ही देखो क्या होता है। ये किया मैंने, अब ये रॉन्ग है ना, इसके अंदर नहीं गया। अच्छा, ये तो अपना पुराना वाला है। ओके ओके, ये तो इसको मैं डिलीट ही मार देता हूँ। अच्छा, तुम्हें भेजने के बाद देखो, अब आते हैं, देखो एक्स को एबीसी असाइन किया, वाई को एक्स वाई जेड असाइन किया, ठीक है, करेक्ट। अब ये पहला वाला कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। देखो, इसके अंदर नहीं गया है, ये आई एम एबीसी टाइप नहीं करेगा। अब ये देख रहा है बंदा कि कौन सा कंडीशन सही है। अब ये वाला कंडीशन सही है, तो मतलब इसमें पहला जो भी ट्रू मिल जाएगा ना, हम्म। मतलब हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट खत्म। अब देखो, अब गया, अब इसने ये बंदा अपने को टाइप करके देगा कि आई एम एक्स वाई जेड, जो एक्स हमने वाई एक, जेड। हाँ, जो हमने टाइप किया था। अगर इस कंडीशन को भी मैं अगर फॉल्स कर देता हूँ, यू गेटिंग माई पॉइंट ना। यस सर। ये रेगुलर यूज क्या है, तो इसलिए मैंने सिंपल एकदम लेमैन वाला स्टेटमेंट लिया, एबीसी या समथिंग, कि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर। तो इसमें जो है ना, देखो अब मैंने क्या किया, इसको भी रॉन्ग किया, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। इसको भी मैंने रॉन्ग किया, इसके भी अंदर नहीं जाएगा। तो अब पहले स्टेटमेंट देखेगा, और अगर सारे स्टेटमेंट रॉन्ग हैं तब ही एल्स में जाएगा। आप नोट डाउन करो, आपके पास पेपर अच्छा। पेन है क्या? देखो, आप कुछ नहीं आएगा इसमें नीचे। करता हूँ। हाँ देखो, इसमें लेफ्ट क्या साइड होता में है, देखो, अगर ऑल कंडीशन मिसमैच है ना तभी एल्स में जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन मैच है तो एल्स में नहीं जाएगा। और ये भी अच्छा। लिखो, हाँ, और ये भी लिखो कि जो भी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा वहां से हम्म। स्टेटमेंट एग्जिट हो जाएगा, पहला ट्रू ही फायर होगा। अगर अगर मेरे 5 कंडीशन है, पांचों ट्रू हाँ। हैं, तो वो पांचों में स्टेटमेंट नहीं जाएगा, वो फर्स्ट ट्रू कंडीशन फायर होगा। क्या होगा? फर्स्ट टू कंडीशन फायर होगा। फर्स्ट ट्रू कंडीशन। हाँ। इसमें लिख हाँ, दीजिए ना, ये वाला वो विजुअल स्टूडियो में मैं डालता जाता हूँ ना, वो विजुअल स्टूडियो वाले प्रोजेक्ट में बट इसमें ये लिख दीजिए लॉजिक, हाँ, मैं डाल देता हूँ कोड, बट ये ना। लॉजिक हाँ। पता होना चाहिए ना। अब क्या होता है ना, समझा बंदे को पता नहीं समझा। होता है ना, तो यहाँ भी ट्रू कर देता है, यहाँ भी ट्रू कर देता है, फिर वो सोचता है कि अरे मेरा कोड तो काम ही नहीं कर रहा है। नहीं समझे? जब बराबर। आप रियल सिनारियो में जाओगे ना, जब आप कोडिंग में जाओगे, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, मतलब हर जगह कर, अरे यार, तो मैंने तो लिखा था कि मतलब अगर डाटाबेस में अगर 500 रिकॉर्ड हो, 300 रिकॉर्ड हो, मतलब समथिंग, मतलब काउंट इतना हो, तो इस वाले में लूप जाना चाहिए, बस ये तो लूप जा ही नहीं रहा है, ये तो मेरा स्टेटमेंट फायर ही नहीं हो रहा है। तो वो फायर ही नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तक ही वो फायर होता है। ओके, यस सर। यस सर। तो ये हो गया, इसको समझ में आया, ये आपका कंडीशन हो गया, ये कंडीशन। यस सर। इसका भी एक मैं आपको जो है ना, एक कंट्रोल फ्लो का, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कि उसको कोड ब्लॉक बोलते हैं, आप ध्यान से कि वहीं से कोड ब्लॉक निकल जाएगा, जो भी ट्रू होगा उसके बाद बाकी के कोड ब्लॉक को वो स्कीप मारेगा। तो अच्छा। प्रॉपर उसको कोड ब्लॉक करते बोलते हैं कि पार्टी ट्रू, फर्स्ट ट्रू कोड ब्लॉक फायर होगा, बाकी इंटायर को वो स्कीप मारेगा। अगर फर्स्ट कोड ब्लॉक स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो सेकेंड को ट्राई करेगा। जो फर्स्ट ट्राई बाई ट्राई में जो भी जो है ना, जो भी हाँ। फर्स्ट उसको मिलेगा ट्रू, वो फायर होगा, बाकी सारे स्कीप होंगे। बराबर। ठीक है, यस सर। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट आप अपने प्रोजेक्ट में भी डे बाई डे यूज करते हो, ओके। इसलिए मैंने बोला डू नॉट से। देखो, इसको आप ले सकते हो, देखो स्टार्ट हुआ, ट्रू हुआ, ट्रू हुआ, तो अब उसके अंदर बॉडी इफ कंडीशन में गया,
इफ कंडीशन में गया, नेस्टेड मतलब मोर देन वन, हम और बनाते चलेगा, नेस्टेड भी कर सकते हैं ना इफ कंडीशन के अंदर में। गुड वन। एक और देखो, अब देखो ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, सपोज दैट इसको मैं करता हूँ एबीसी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी आप कंडीशन लिख सकते हो। इफ, मतलब इसको नेस्टेड बोलते हैं। अच्छा। इफ वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स, अरे यार ये मैंने मेरा सिस्टम में जो है ना, कीबोर्ड जो है ना प्रॉपर, मैंने कीबोर्ड मंगाया, माउस एंड कीबोर्ड दोनों मंगाया, बट मुझे कॉपी करने दो वैल्यू को, ओके। डबल इक्वल टू, मैंने बोला था सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू में क्या अंतर है वो भी ध्यान। आज इसके अंदर भी आप जो है ना इसको नेस्टेड बोलते हैं, मतलब कि उस ब्लॉक के अंदर से अदर ब्लॉक होगा तो उसको नेस्टेड बोलते हैं, एक्स वाई जेड, मतलब कि ये आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड। मतलब ए इफ है, एबीसी कंडीशन ट्रू होगी, फिर चेक करेगा दूसरा, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। ओके। तो यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन था ना, यहाँ पे देखो ना, नेस्टेड कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स, तो ये आपका नेस्टेड इफ एल्स हो गया। तो नेस्टेड इफ एल्स भी मैंने आप ये सिंपल इफ कंडीशन होगा, ओके। देखो यस सर। पहला पहला जो हुआ ना, डू नॉट से, पहला सिंपल इफ कंडीशन हुआ, इफ कंडीशन होगा तो ओनली इफ आप यूज करते हो तो इसमें क्या होगा, वन ही ब्लॉक होगा, एक स्टेटमेंट होगा और एक आपका ब्लॉक होगा बस। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इफ एल्स। इफ, इफ के बाद इफ एल्स, मतलब ये अलग अलग, इफ एंड एल्स अलग भी यूज कर सकते हो, और एक इफ एंड एल्स भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो भी कंडीशन ट्रू होगा उस कंडीशन को फायर करेगा, अगर पहला कंडीशन ट्रू होगा तो इफ में जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो एल्स में होगा, मतलब कि कोई ना एल्स में कोई जाएगा। कोड ब्लॉक रन होगा। पहले वाले कंडीशन में कोड ब्लॉक रन नहीं हो रहा था, सेकंड वाले में कोई ना कोई कोड ब्लॉक रन होगा। फिर रन क्या होगा। होते हैं, फिर होते हैं इफ इफ एल्स इफ। एल्स इफ। आप आपको जितना मन करे एलसी, एक दो तीन चार पांच 20 25 जितना, कोई लिमिट नहीं है, आप ऐसे लगा सकते हो, लास्ट में एल्स लगाओ मत लगाओ मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पहले चेक करेगा पहला कंडीशन सही है, नहीं सही है, इसमें नहीं जाएगा। ये कंडीशन सही है, चेक करेगा नहीं है सही, मान लो नहीं जाएगा। ये कंडीशन सही है तो अब क्या करेगा कि बंदा इसमें ही चला जाएगा, बाकी को स्किप करेगा, स्किप, इसको भी स्किप करेगा। गॉट इट। जो हाँ, तो आप पहला इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। फिर मैंने बोला था आपको कि नेस्टेड भी कर सकते हैं, नेस्टेड मतलब कि एक इफ कंडीशन के अंदर में नेस्टेड, मतलब मतलब एक इफ कंडीशन मैंने लिया, एक मैंने इफ कंडीशन लिया यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट डाला कुछ भी, 5 = ये तो ट्रू ही होगा, मतलब मैं जान के कर रहा हूँ, 5 = 5 तो फायर होगा ही, 5 = 5 होता ही है, ये वाला कोड ब्लॉक फायर होगा। अब इसके अंदर भी मैंने कुछ और कंडीशन लगाना हो मुझे, इफ सपोज दैट, मतलब 6 = 6, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, तो ये जाके अंदर में फायर होगा। अगर 6 = 7 करूँ तो ये इक्वल होता है, नहीं ही नहीं है, तो ये फायर ही नहीं होगा। तो आपके इफ कंडीशन हो गए, इफ एल्स कंडीशन हो गए, इफ एल्स, इफ एल्स एल्स इफ जितने लगाने हैं वो लगा लो, नेस्टेड हो गया। करेक्ट। ओके। मतलब इफ एल्स के अंदर इफ के भी अंदर इफ एल्स हमने डाला हाँ, तो वो नेस्टेड में जाएगा ना। यस यस। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर में ना, इफ के अंदर इफ। किसी के अंदर में कुछ भी लिखते हो नेस्टेड ही होता है। अच्छा। पेरेंट और चाइल्ड, तो चाइल्ड को नेस्टेड बोलते हैं ना, अंदर अंदर चला गया ना नेस्टेड। तो ये वाला जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट में आपके यही थे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया भाई साहब, ओके। और हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है कि स्विच केस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, स्विच केस की कल कराऊं मैं यस सर। उसमें, कल उसमें क्या है ना कि एक और स्टेटमेंट होता है स्विच केस, तो मैं ये स्विच केस आपको कल कराता हूँ। उसमें क्या है ना कि
वो फास्ट काम करता है, एल्स इफ में ये स्लो काम करता है। ये वाला जो है ना, मतलब काम तो जो ये कर रहा है यही करेगा, बस हाँ इसको एक स्टैंडर्ड तरीके में लिखना है ना, तो हम स्विच केस के थ्रू जाते हैं। तो स्विच केस जो है ना फास्टर देन एल्स इफ कंडीशन होता है, इसलिए स्विच केस को यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। मैं एक बार कल सिस्टम चेंज करता हूँ आई थिंक, क्योंकि मैं उसमें टाइप करूंगा ना, अगर बीच में क्लोज हुआ ना, क्योंकि क्लोज नहीं हो रहा एक्चुअली क्या ना, वो स्क्रीन स्क्रीन जो है ना। और बताओ जी, ये आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जो मैं भेजता हाँ हूँ। किया किया, बात किया ना उसका, मैंने जो था ना उसका आज वाले किया भी वो। आज वाले भी कोड जो है ना मैंने आपको भेजे हैं। हाँ हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो आज वाले भी कोड को जो है आपको जाके जो है ना चेक करना है, और स्विच केस थोड़ा सा मतलब ये अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा यूज होता है। अच्छा। समझे, तो एक मतलब हम्म। काइंड ऑफ एग्जांपल कैसा उसका फॉर्मेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सपोर्टेड यहाँ पे एक, कल मैं रियल एग्जांपल से बताऊंगा पापा। यस अब सर। सपोर्टेड मैंने क्या किया ना, वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ। क्या किया मैंने, वैल्यू में मैं कोई वैल्यू डालता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर नल है तो पहला केस हम्म। फाइल होगा, ये ब्लैंक है तो बोलेगा ब्लैंक है। अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ इसमें, मैं कंट्रोल सी, मैं वैल्यू इक्वल टू एग्जांपल करता हूँ। ठीक है, हम्म। एग्जांपल ओके, या यहाँ पे कर देता हूँ एक्स वाई जेड, कंट्रोल जेड, यार ये क्या है ना मेरा, एक्स करता हूँ। ओके, वैल्यू की वैल्यू में मैंने एक्स डाल दिया। यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू एक्स। ओके, अब मैंने क्या हम्म। किया, एक्चुअली ये अलग, इसमें क्या होगा जस्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि वैल्यू पीछे से आती है, तो यहाँ पे पता नहीं होता है इसको सिस्टम को। तो अब क्या होगा ना कि तुम इसमें क्या होगा, इसको हटाओ, एरर देगा, ये मुझे अलग दो मेथड बनाने पड़ेंगे। अब ये वैल्यू कहीं और से पास होगी, ठीक है, पीछे वाले मेथड आपने कोई मेथड बना रखा है, और आप क्या कर रहे हो ना कि आपने एक, अभी मुझे इसके पहले आपको एक मेथड मेथड समझाना पड़ेगा। हम्म। इसमें आप देखोगे ना, एक जो है ना इसमें हमारा कहाँ गया, एक एक मेथड है ना, ये ऊपर होना चाहिए, मेथड इन सी। तो हम्म। अब क्या होगा ना कि मैं कोई मेथड बनाऊंगा, उसमें एक वैल्यू पास करूंगा और उसके हिसाब से डिसीजन लेगा। लेकिन कोडिंग कोडिंग ऐसे ही होगी, मतलब कि वो चेक करेगा हम्म। नल तो नहीं है, ये वाला चलेगा, ब्लैंक है तो बोल देगा कि ब्लैंक है, एक्स है तो बोलेगा कि हाँ करेक्ट है। मतलब उसमें जैसे कि आप क्या करते हो ना कि बच्चे पास हैं, किसी को 60% नंबर है, किसी को 40% नंबर है, तो और किसी को बिलो 30% है। तो आप स्विच अच्छा। के क्या करोगे कि जिसका भी 60% है एक्सीलेंट प्रिंट करो, किसी का 40% है तो पास प्रिंट करो, 30% है तो फेल फेल प्रिंट करो। तो जो एलसिप में जो हम करते थे सेम कंडीशन सेम चीजें हम यहाँ पे भी करते हैं, बट ये इससे फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, एलसिप हम्म। कंडीशन से फास्ट होता है। तो प्रोफेशनल या कोडिंग में हम स्विच केस को प्रेफर करते हैं अगर ज्यादा डाटा हमारे पास है। तो ये बेस ऑन स्टेटमेंट चलता है, स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से केस, इसमें केस होते हैं, ये हम्म। जितने केस आपको लगाने हैं क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं। सपोज कि आप एपीआई को हिट करते हो ना, वेब एपीआई को, तो आपको 200 रिस्पॉन्स आता है, 401 आता है, 400 आता है, 200 मत मीन सक्सेसफुली हो कि आप एपीआई यूज करते हो, वेब एपीआई। एपीआई ये सब मतलब लोग यूज करते हैं, मुझे मतलब दिया नहीं है प्रॉपर फुल हाँ, यूज तो करने के उसमें लिए, मतलब हाँ, वर्किंग के लिए खाली। हाँ, तो एचटीटीपी का रिस्पॉन्स कोड होता है, मतलब जैसे कि एपीआई यूज करते हैं ना, तो अगर वो सक्सेसफुल हुआ ना तो 200 एचटीटीपी रिस्पॉन्स आता है। अगर फिर अगर 201 होता है मतलब कुछ डीबी में एंट्री हुआ, 400 होता है बैड रिक्वेस्ट, उसमें गलत डाटा डाल रहा हूँ, 500 होता है सर्वर एरर। तो यहाँ पे मैं केवल एचटीटीपी वैल्यू लिख दूंगा, तो एपीआई से जो भी वैल्यू आएगा ना तो वो बता देगा, मतलब उस हिसाब से स्टेटमेंट आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो मतलब अच्छा। मैंने केवल ये आपको रियल सिनारियो एग्जांपल दिया कि मतलब रियल में ऐसे होता है। यस सर। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा डीपली है क्योंकि ये प्रोजेक्ट में आपके बहुत यूज होगा, इफ एल्स भी होगा। आप ये जो मैं आपको समझाता हूँ आप जाके कंट्रोल एफ मारा करो अपने ऑफिस में, ऑफिस में जब भी जाओ ना तो आप उसको हम्म। सर्च किया करो कि मतलब है कि नहीं है। एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ काइंड ऑफ, जाने से पहले जो है ना, जब तक ये सिस्टम साथ दे रहा है ना तब तक कर देता हूँ।
डिलीट। देखो हमने क्या किया, डे स्विच केस लगाया यहाँ पे, इसके अंदर में डे डे डाला, डे इक्वल टू 4 डाला। यस सर। केस 1 में मंडे मंडे प्रिंट हो रहा है। केस अगर यहाँ पे मैं 2 डालूंगा तो ट्यूसडे प्रिंट होगा। अगर 3, आपको याद है एलसीफ हम डाल लेते हैं, तो ये हमने क्या किया कि पूरा का पूरा वीक का डाला। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग फास्टली होगी। अब यहाँ पे 4 डाला तो क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्सडे। ओके, तो हाँ आप देखो, आप देखो कहाँ पे क्या छूटा मेरा। ब्रेक लगाया, उसके बाद स्टेटमेंट बंद नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो इसके आगे मैं निकलता हूँ क्योंकि मैंने, हाँ देखो ये मैंने डे इक्वल टू 4 डाल रखा ना। अब देखो इसमें वैल्यू ऐसा आई गई 4। अब ये यहाँ पे स्विच में आ गया 4। अब क्या करेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा केस। अब ये जो मैच कर रहा है ना डायरेक्ट उसके अंदर में जाएगा। तो ये भी एल्स इफ कंडीशन ही हुआ, क्योंकि आपको याद है ना उसमें जो स्टेटमेंट मैच होता था उसके अंदर में जा रहा था। बट ये उससे हाँ फास्ट होता है। और उसके बाद ये ब्रेक का मतलब है इसके आगे की लाइन, ये वाला फायर नहीं होगा। ये इस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। ये यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है। ब्रेक का मतलब है कि जो भी कंडीशन सही हुआ उसके बाहर निकल जाओ। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये गया सीधे 4 नंबर पे गया ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डाला है। तो थर्सडे है, तो थर्सडे इसने मैच किया। और ये प्रिंट करेगा ब्रेक। ब्रेक मतलब अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ना, इससे बाहर निकल गया बंदा। अब इस ब्लॉक में ये बंदा नहीं रहेगा। अब सिंपल आके इसने टाइप कर दिया थर्सडे, देखो। तो ये स्विच केस है, लेकिन स्विच केस काफी यूज होता है प्रोजेक्ट में। तो इसको हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यस सर। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत हो तो पूछा करो आप मेरे से। ओके सर। और आप तो जॉब भी करते हो तो आई थिंक आपके लिए बेटर है ना, आप अपने ऑफिस में भी सर्च मार मार के जो है ना चीजें चीजें फास्ट कर सकते हो। मेरे से आगे क्वेश्चन ही पूछ सकते हो कि सर यार मुझे ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँ। कहाँ क्या है यार, क्या है ना। ठीक है, ये भी मैंने एक स्टेटमेंट भेजा आपको। ओके, हाँ कल कल कितने बजे कनेक्ट करोगे, टाइम बताओ। कल 11 बजे कर सकते हैं। नहीं 11 बारह सुबह बजे में, करते, 12 बजे। 12 बजे के बाद जब भी कर लो आप। 12 बजे करते हैं। हाँ 12 बजे रखते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, सुबह संडे है ना तो थोड़ा सा उठ के मतलब बाकी दिन तो ऑफिस होते हैं, तो 2 दिन जो है ना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ना, मुझे फ्रोजन शोल्डर है। तो अच्छा। उसमें जो है ना फिर हेल्प मिलता है। तो 12 बजे हाँ मिलते हैं। यस सर। तो हाँ, कल का हमारा एजेंडा क्या क्या होगा आप भी पढ़ के आना। कल का एजेंडा होगा स्विच के दोबारा लूप, लूप ओके। मेथड एंड प्रॉपर्टी। एटलीस्ट इतना जो है ना खत्म करके मैं कोशिश करूंगा और आगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये जो है ना ये जो है ना लैंग्वेज बेसिक, ये हम कोशिश करता हूँ ये फिनिश हो जाए। तो कल सेशन ज्यादा भी हो सकता है, लंबा भी, तो खाना वाना खा के आना। सर। ठीक है, यस सर। चलो जी, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ओके सर। शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग।